कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह राधिका। गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए तो मैया बोली अरे उदारी के उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी कोटी है उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराए तू तेरा ब्याह। एक जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाए चरा आज के बाद मेरी मैया तेरी तेहरी पे ना आएगा रे मजा जीत का हार राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया कराए दे चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठाऊं अपनी राधिका से मैया में चरण तेरे दबाऊं भोजन में बनवाऊंगा अब 56 प्रकार के गोरी से बिरज की चोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। यहाँ कृष्ण राधा को छोड़वे के लिए पहुंची मैया कीर्ति ने आसन दियो बड़े चाव से बिठायो कृष्ण लौट के वापस आई पुनः महाराज सुबह राधा के खरक में सब सखियां पहुंची हैं आपस में बातें कर रही ललिता बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है महाराज ललिता बोली ओरी आली कोरी धोनिया सजाई है उन मन मोहन के जमाए को दामा पे खबर पठाई है शीला बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है उन मन मोहन के जमाए को श्यामा को दूध जमायो है आपस में बातें कर रही तब तक एक बहू बैठी बनाए बोल रही बहू नाय बोली तो सखियों ने कहा काय का बात बहना तुमने भगवान को नाय देखो कहा बोले नहीं क्यों वो जो बहू है ना वो ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर और वो सुंदर की पत्नी थी माधवी पहले शादियां होती थी ना भैया तो 5 साल बाद विदा होती थी अब
सुंदर की जो सास थी यानी कि माधवी की माँ, उसने ये कहा था कि तू ब्रज की बहू है, पूरे ब्रज में किसी से भी बात करना, लेकिन कृष्ण नाम का वहां ग्वाल होगा उससे कभी बात मत करना। तो पूछा क्यों न करूं, कौन सी कारण है ऐसा? बोले वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर तू कृष्ण से एक बार भी बात कर ली तो ये सोचना कि तू कृष्ण की ही हो जाएगी, फिर दुनिया में तुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा। वो इतना बड़ा छलिया है, नजरों में लोगों को फंसाता है। अच्छा, ये कह दिया कि वो छलिया है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो परमात्मा है। अब माधवी के दिमाग में वो बात बैठ गई कि वो छलिया है, उससे बात नहीं करनी, वो छलिया है। सुंदर जब व्रज में विदा करा के अपनी पत्नी को लाए तो सबसे पहले कृष्ण से ही भेंट है गई। सुंदर से कहा भैया भाभी को लायो क्या? बोले हाँ हाँ, तो मिलना है मिला देते। अब सुंदर बोला कि इसमें क्या बड़ी बात थोड़ी है, भाभी आपकी है, मिल लो। तो पालकी में बैठी थी माधवी, पर्दा पड़ी थी। दादा भगवान ने जाकर के प्रणाम किया, भाभी प्रणाम करता हूं। प्रणाम तो कर लिया, घूंघट में थी। भाभी जरा चेहरा दिखाइए मुझे, मेरे मित्र सुंदर ने भेजा, आप जिसकी पत्नी हो। उन्होंने कहा है कि चेहरा भाभी का देख लेना। माधवी चेहरा खोलने ही वाली थी, तब तक भगवान चिल्ला के बोले जल्दी करिए भाभी, मैं यशोदा का बेटा कृष्ण हूं, हमारी गैया निकली जा रही। जो ये कहा कि ये कृष्ण है, सो पहले तो इतना पड़ोरा लंबो डाल लियो। बोले जे तो वो ही है, जाको मेरी मैया ने कही वो छलिया है, वह अपनी नजरों से नजरें नहीं मिलानी। भगवान दूसरी बार बोले भाभी मैं कृष्ण हूं, जरा चेहरा दिखाइए ना। नहीं खोलो। तीसरी बार कृष्ण बोले भाभी आपको मेरी सौगंध है, चेहरा दिखाइए ना, मैं आपका देवर ही समझ लो। नहीं बोली। चौथी बार भगवान बोले आपको मेरी सौगंध है, चेहरा अगर आज नहीं दिखाया तो मैं आपकी सौगंध खाता हूं, ये कृष्ण जीवन में कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। इतना कह के कृष्ण चले आए, लेकिन माधवी ने अपना चेहरा नहीं खोला। अब आप सोचिए, एक कहावत सुनी होगी कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। जो ब्रज की बहू हो और वो कृष्ण की आवाज से निकल सकती है, जो 24 घंटे पूरे ब्रज में कृष्ण राधा रटन लगी रहती है, और वो रात दिन कानों में नाम गूंजता है। माधवी कभी कभी पूरी रात कानों पे हाथ रख के लेटी रहती कि कृष्ण की आवाजें मेरे करेजे को खाई जा रही है। भगवान बोले इसका तो ज्यादा ही हो रहा है, मेरा जीना ही व्यर्थ है। 2 महीने लेकिन रुक्मिणी देखती रही। थोड़ी देर के बाद निगाह डाल के देखा तो राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए। राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े। रुक्मिणी से रहा नहीं गया, पूछ लिया बहना तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो जवाब देती है राधा कि अरे ओ गुइया, कल तूने मेरे कृष्ण को गर्म दूध दे दिया। कल तूने मेरे कृष्ण को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। ये होती है भक्ति और ये होता है प्रेम। जहाँ प्रेम होता वहाँ नेम नहीं होता, और जहाँ नेम होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। एक दिन राधा कृष्ण को ढूंढती हुई पहुंची तो माँ यशोदा से भेंट हुई। पूछा है कि लाली का नाम है? तो राधा बोली वृषभान पिता जो वर्षाने में रहते हैं, मैया को नाम कीर्ति और मोई राधिका। आप कीर्ति की बेटी। अच्छा एक बात बताऊं, कीर्ति का मतलब होता है यश। कीर्ति का मतलब होता है यश, और यश का मतलब होता है कीर्ति। तो यश मतलब यशोदा और कीर्ति तो है ही, तो कीर्ति का मतलब यश और यश का मतलब कीर्ति। कृष्ण का मतलब राधा और राधा का मतलब है कृष्ण। बोलिए गोविंद भगवान की। और एक बात, कृष्ण और राम दोनों विष्णु के अवतार हैं, और कृष्ण और राम में कुछ भी नहीं बटा। कृष्ण और राम में कुछ भी नहीं बटा।
ये भी विष्णु के अवतार हैं और वो भी विष्णु के ही अवतार हैं, लेकिन कृष्ण और राम ये हैं, राम ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। राम जी ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। बस इतना सा ही फर्क है। भगवान के साथ में मैया यशोदा बातें कर रही, लाली तो बड़ी प्यारी है। सो भगवान बोले मैया लाली तो प्यारी, लेकिन कछु कहने है। बोल लाला मैया अब तू बूढ़ी है चली। बोले वो तो हमें पता है। बोले मैया तो एक काम कर ले। बोले कहा माँ कोई तेरी सेवा करवे वाली है वो घर में आ जावे। मैया बोली बहुत हैं लाली, अरे इतनी है कि हमारी सेवा को मौका दूसरे तीसरे को ना मिले। अरे भगवान बोले मैया थोड़ो सोच ले, कछु बढ़िया सी होवे तेरी सेवा करवे वारी। मैया बोली सब बड़ी ही है, घटिया कौन सी है। अरे मैया कोई अपनी होवे, अपनी अपनी तो है सब। अरे मैया सोच लेना कोई वैसी होवे जो भोजन बनावे, तेरे पैर दबावे और सेवा करे, और कुछ मेरे उले भोजन बनावे और घूंघट लेके पूरे आंगन में चक्कर लगावे। ब्याह की बात कर रहे हो। बोले हाँ तो कोई लड़की भी तो हो। सो भगवान इशारा करके बोले इतनी बढ़िया सी घर में आई तू पहचान नहीं रही का। अरे यो बाबरी मैया एक काम कर दे। बोले कहा